शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 27 फरवरी 2026। अब एक दिन और बाकी है और 2026 का दूसरा महीना भी समाप्त। समय तेज़ी से बीत रहा है। इस समय का सदुपयोग करें हम लोग। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ, उसके बाद और आगे की चर्चा होगी। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद लंबा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता। यानी जब ध्वनि निकालते हैं, बार बार इसको रिपीट इसलिए करता हूँ कि याद रहे। कोई कोई बहुत देर तक श्वास छोड़ सकते, कोई छोटा ही छोड़ सकते, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि लंबा ही हो या छोटा ही हो, दोनों को लाभ उतना ही मिलेगा, बिल्कुल उतना ही मिलेगा। तो परमनाद करने से कल मैंने कुछ लाभ बताए थे, तो उसके अलावा और भी अनेक लाभ हैं जो परमनाद करने से मिलते हैं। परम जी का कहा हुआ है, और वो है कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना टोक नज़र इत्यादि से कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो पी3वाई यानी परम योग करेंगे, पी3वाई में तीनों आ गए, लेकिन पी3वाई का जो पी वाई करेंगे परमनाद, तो उनके ऊपर वो असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को बेचैनी रहती है, कोई ज्योतिष बोल देता है कि आपके ऊपर मंगल की महादशा है, उसमें शनि की अंतरदशा है, कुछ ऐसे। तो उनके लिए एक पत्र भी बता देता हूँ कि उनके ऊपर किसी ग्रह का असर नहीं होगा। तो वो कैसे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे ऊपर किसी भी खराब ग्रह का, क्रूर ग्रह का बुरा असर ना पड़े। राहु केतु शनि मंगल कुछ भी मेरा अनिष्ट न कर पाए। मेरा जीवन सुखी रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3वाई सिखाऊंगा। तो राहु शनि केतु मंगल इत्यादि को क्रूर ग्रह, क्रूर माने खराब, कड़ा, अनिष्ट करने वाला, यानी कुछ हानि पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। वैसे पी3वाई करने को वालों को अलग से पत्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता होती है। बता देता है कोई एस्ट्रोलॉजर कि आपके ऊपर इतना से इतना समय तक ये ग्रह रहेगा, खराब ग्रह रहेगा, तो आपका पैर टूट जाएगा, तो आपको धन की हानि हो जाएगी इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ही भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परम जी कहते हैं कि राहु केतु में मेरी बात मानते हैं, तो मैं क्या करूं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब जब ग्रह नक्षत्र सब परम जी की बात मानते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। तो ये सब होता रहता है। बात करने के लिए संभाल के, दो अर्थों वाली वैसी कोई बात न कही जाए। कभी कभी एक ही बात के दो मीनिंग होते हैं। कभी किसी को अच्छा लग जाता है और कभी किसी को वही बात
बुरा लग जाता है और फिर बातचीत बंद, संबंध खराब इत्यादि। तो ये बात करने के पहले बहुत संभाल के परम जी कोशिश करते थे सिखाने की कि कैसे बात करना, क्या करना, कैसे फ़ोन उठाना, फ़ोन उठा के बात कैसे करना। नॉर्मली परम जी जब रहते हैं और मान लिया कि आपके घर में टेलीफोन है, तो आप टेलीफोन बजता रहेगा तो परम जी नहीं उठाएंगे, वो आपको ही उठाना है, क्योंकि आपसे कौन बात करने वाला है, क्या बात करने वाला है, परम जी कैसे जानते हैं। तो मना करते थे कि जिसका है गृह स्वामी वही फ़ोन उठाए। एक बार मैं अंदर में था कहीं और मेरे लिए उनकी नज़रिया बिल्कुल अलग थी। तो फ़ोन आया तो परम जी बड़े अच्छे प्यार से बोलते थे कि, तो वो भी एडवोकेट है बोकारो का, मुझे भैया भैया करता है। तो परम जी उठाए और पूछे क्या है प्यारे। ये बहुत अच्छा से बोलते थे परम जी, मैं वैसा नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से बात की कि वो सिर्फ इसलिए मेरे पास आ गया कि भैया आपके यहाँ कौन आए हैं जो इतना अच्छा से बात किए। तो सामने ही थे परम जी, ड्राइंग रूम में बैठे थे, सब हुआ। तो ये सब होता रहता है, तो बात करने के पहले बहुत सावधानी। और परम जी से तो खासकर पूना की एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है तो हकीकत, लेकिन परम जी ने बताया तो अभी के लिए वो कहानी जैसा है। राहुल बजाज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, राहुल बजाज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत बड़े उद्योगपति रहे। उनके पिता कमल नयन बजाज, पूना में कमल नयन बजाज पार्क है और बजाज स्कूटर वगैरह सब के बनाने वाले थे वो। जब 12 साल के थे राहुल बजाज, तो उनके अतिथि होते थे कमल नयन बजाज के परम जी, तो उनके आते जाते रहते थे। तो एक दिन ये तब उन्होंने कहानी सुनाई थी, ये घटना सुनाई थी परम जी जब कौशाम्बी में आए थे पहले, मैंने नए नए, और हमसे पूछे थे कि मैं कहाँ सोऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा। तो मैंने बताया कि आप मेरे कमरे में सोएंगे। तब उन्होंने कहा कि मेरे जिसने जिसने मुझे अपने कमरे में सुलाया उससे मेरा संबंध खराब हो गया। तो उसमें इंदिरा गांधी, अमिताभ बच्चन के पिताजी, राहुल बजाज और बहुत लोग का नाम उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि परम जी ये सब बड़े आदमी थे, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये नौबत नहीं आएगी, ये समय नहीं आएगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने उसी समय ये बताया कि उनके यहाँ रुकता था मैं, और उनके यहाँ अंग्रेजी का बोलचाल बहुत होता है ना, कोई घर में बच्चों से ये हमेशा हस्बैंड वाइफ से, वाइफ मैंने अंग्रेजी में ही बात करने का ये रहता था। और परम जी को बहुत ज़्यादा बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, परम जी तो स्वयं इतने व्यस्त रहते थे, इतना। तो राहुल बजाज आए, छोटे थे 12 साल के, और उनको मॉडर्न पेंटिंग में बहुत शौक था। तो मॉडर्न पेंटिंग का एक देखे थे कहीं परम जी, तो उस पर उनको ये याद भी आया था। एक बार और कहीं चर्चा किए थे कि मैं तो इसे बहुत घबराता हूँ। तो मॉडर्न पेंटिंग क्या था वो लेके आए, परम जी को दिखाया उन्होंने। परम जी देखे, हेलो हाय करके ठीक चले। तो वो रोते हुए चले गए अपने पिताजी के पास, कमल नयन बजाज के पास। तो उधर से आ गए पुत्र मोह में। पुत्र मोह में जो जो मैं कहने जा रहा हूँ, परम जी जो कहना चाहते थे, पुत्र मोह में आ गए। और परम जी को उन्होंने कह दिया कि परम जी थोड़ा बच्चे को ये प्रोत्साहित कर देते, इनकरेज कर देते। सो रोता हुआ मेरे पास चला आया। परम जी समझ गए कि ये तो पुत्र मोह में ऐसी बात कर रहे हैं, तो आगे चल के तो और भी कुछ बोलेंगे। तुरंत उनके साथ जो भी थे बल्कि चलो पैक करो और अभी अभी यहाँ से निकलेंगे।
बाद में कमल नयन बजाज को उनको उनकी भूल समझ में आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कितना भी कहे परम जी बोले कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता। और परम जी का तो फाइनल था, उनको कौन रोकने वाला और ये करने वाला। वो भक्ति और इससे तो वो किसी के यहाँ रुक सकते थे और कहीं सो सकते थे, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता था। उनके लिए बड़ा छोटा, मैं अपनी आँखों से देखा हूँ कि कितने कितने बड़े लोग घिघियाते रहते थे और वहाँ परम जी नहीं गए, और ऐसे जगह गए जहाँ मैं ज़मीन में सोया परम जी के साथ, तो वो उनके लिए मैटर नहीं करता था। तो खैर वहाँ से चले गए। उन लोगों को अफसोस तो हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और फिर उनकी उम्र तो हो चुकी थी, और जब उनका देहांत होने का समय आया तो उन्होंने एक पत्र लिखा और अपनी बहन को दिया, यानी राहुल बजाज के बुआ को, कि जब मैं मर जाऊं तो जब मेरा जहाँ संस्कार हो तो परम जी एक बार वहाँ से गुजरें तो मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो कमल नयन बजाज का जब देहांत हुआ, यानी राहुल बजाज के पिता का, तो वो पत्र जो है उनकी बहन इनको दी परम जी को, कि ऐसा ये देखिए उन्होंने आपके लिए लिख के गए। तो उसमें लिखा था यही। तो खैर परम जी फिर गए श्मशान जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई थी, और उसके बाद फिर वो गए नहीं। तो ये ऐसा होता रहता है, बातचीत करने में बहुत सावधानी, बहुत मजाक हम लोग करते रहते हैं। कभी कभी वही मजाक अच्छा लगता है, कभी किसी को वही मजाक बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। और ऐसे ही बात हुई थी गुवाहाटी वाली, जो पहले कई बार बता चुका हूँ। क्या, तो अभी उतरे हैं, अभी घर जा ही रहे हैं फ्लाइट से उतर के कार में, और पूछ दिया उन्होंने, सियोटिया जी ने, क्या कब लौटने का है? परम जी बोले कि कल ही लौटने का है, जो 20 साल तक उसके बाद नहीं गए। खैर उनके यहाँ तो फिर गए भी, मैं मॉनिटर करता रहा कहाँ पहुँचे क्या पहुँचे, लेकिन वहाँ 20 साल के बाद गए। राहुल बजाज के यहाँ तो नहीं गए। उसके बाद बड़े उद्योगपति बने, ये बने वो बने सब। तो बात करने में सावधानी, और जिसका दो अर्थ हो वो तो कभी नहीं। एक फरीदाबाद के हैं पांडे जी, आप लोग जानते हैं, ये कोई बहुत ख़राब बात नहीं है, यानी कुछ ऐसा नहीं। ये शिक्षा देते रहते थे, और शिक्षा देते रहते थे कि क्या जवाब देना है। तो सबको भेजते रहते थे परम जी। आप लोग जो परम जी के साथ रहे हैं, उनका प्रोग्राम देखे हैं, चाहे जहाँ रहते थे परम जी, तो लोगों को भेजते थे, जाओ यहाँ क्लास ले लो, वहाँ सिखा के आओ, इत्यादि इत्यादि। तो उनको भी भेजा गया, मैं भी था। मैं उनके साथ नहीं गया था, लेकिन मैं परम जी के पास बैठा, तो जब सिखा के आए क्लास में, तो परम जी ने पूछा कितने आदमी थे मतलब कितने लोग क्लास में आए थे? तो उन्होंने कहा, परम जी हॉल खचाखच भरा था। ये वाक्य अभी भी मुझे याद है। क्या था? हॉल खचाखच भरा था। परम जी तो पकड़ लिए इस बात को। अरे भाई हॉल कितना बड़ा था, छोटा था, कितने आदमी के बैठने लायक था? हॉल में 1000 आदमी भी बैठ सकता है, और 20 आदमी का भी हॉल हो सकता है। तो ये तो जवाब सही नहीं था। अब वो उनको 1 वर्ष तक जहाँ जाते थे परम जी उनको ले जाते थे, और उनको बिठाते थे बगल में, और जहाँ भी सभा कुछ हो तो खड़ा होइए, बोलिए। एक ये हैं, अब इनसे मैंने पूछा कि हॉल कितने आदमी थे? तो इन्होंने कहा कि हॉल खचाखच भरा था। उनको क्या बोलना था कि 20 आदमी थे या 30 आदमी थे या 100 आदमी थे, बस ख़त्म हो जाती बात। उसके चलते 1 वर्ष तक जहाँ भी जाते थे परम जी, और जहाँ वो रहते थे, उनको खड़ा करा के ज़रूर
परिचय कराते थे कि ये हैं महाशय। इनसे मैंने पूछा कितने आदमी थे, तो हॉल खचाखच भरा था। तो ये क्या होता था कि वो उस बात को इतनी बार दोहरा देते थे कि वो फिर आगे भविष्य में वो व्यक्ति वैसी गलती, ये गलती है मतलब जवाब पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ दिया जा रहा है ना। तो ये सब बातें, भाई इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं, कई बार तो रिपीट भी हो चुका होगा। कुछ लोग कहते होंगे कि अरे भाई ये तो कई बार आप सुना चुके हैं, फिर क्यों सुना रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, 26 ही अल्फ़ाबेट सब है, अंग्रेजी के 26 ही है अल्फ़ाबेट्स। अब उसी में तो सब है, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं। अब कोई कहेंगे कि भाई ये तो 26 ही अल्फ़ाबेट है, इसमें क्या पढ़ना, ये तो सब जानते ही हैं ABCD। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब परम जी का ये सब इंस्ट्रक्शन है। और मंच से क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, बहुत ट्रेनिंग दी है उन्होंने। तो जब से मैं परमनाथ कर रहा हूँ, परम योग कर रहा हूँ, मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1000 नहीं, मतलब उससे 5000 गुना बढ़ा है। क्योंकि मुझे याद है कि पहला क्लास जब मैंने लिया था, जिस दिन मुझे कहा गया कि आप P3Y का क्लास लेंगे, उस समय इसको परमोत्सव बोलते थे। P3Y उस समय नाम नहीं दिया गया था। P3Y तो बहुत हाल तक चला से। अब मैं तो घबराने लगा, क्योंकि वो एक सिम्टम है ना, माइक फियर भी, लोगों को एड्रेस करना, वो सब घबराहट होना, ये सब। तो उसके लिए भी मैंने पत्र किया कि परम जी आज मेरा क्लास है पहला, मैं वही बात बोलूं जो लोगों को पसंद आए। और सही में जितने लोग थे, करीब 25-30 का ही क्लास हुआ करता था, अपने अपने घर में लोग करवाते थे। और बाद में तो लोग कहने लगे कि नहीं त्रिपाठी जी ही कराएंगे। तो मैं कितना क्लास करता है एक दिन में, एक दिन में 5, 6, 8 ऐसे होता था, बहुत अच्छा सब। तो मैंने कुछ लोगों को सिखाया कि आप ऐसे। तो वो दिन और आज का दिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आप लोग के लिए भी है, परमनाथ करते रहिएगा। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, और पॉजिटिविटी अब मैंने कई गुना बढ़ेगी। ना तो शब्द आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं, कुछ भी होने से। मेरे साथ ऐसा है कि कुछ भी घटना घट जाए, कुछ हो जाए ऐसा, फिर भी मैं शांत भी रहता हूँ, और मेरे मुंह से यही निकलता है कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। तो ये एक आदत जो है, में बहुत सुधार होता है इससे। तो वही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है। 25 कहाँ में घबराते थे, अभी 25 लाख भी लोग आ जाएं तो मैं एड्रेस कर सकता हूँ अच्छे से। मैंने वो घबराहट अब नहीं होगी, और ना होती है। तो खैर, आपसे अभी विदा लेने का समय हो गया है। बातें तो घंटों चल सकती है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और सावधानी, बहुत लोग बोलेंगे जीवन भर आभारी रहूँगा, कोई कोई तो घर का चाबी भी देंगे कि आपके लिए घर की चाबी रखी है, कॉपी, एक कॉपी। मैंने नहीं लिया और लूँगा भी नहीं। अब बातचीत बंद है। ये अभी 2 महीने की बात है, ज़्यादा दिन की नहीं है। एक अहमदाबाद के निवासी हैं, उनको कुछ बातें मेरी अच्छी लगी, अब मैं ख़राब लगने लगा होऊंगा, तो इसीलिए मैं बहुत घबराता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, जीवन भर आभारी हूँ। उनसे आप भी सावधान रहिए, बस अपना काम करते रहिए। परम जी आपको खुश रखेंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके परिवार की सुरक्षा करेंगे। हाँ, परिवार के लिए परिवार को बोलना पड़ेगा। क्या होता है कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भोजन नहीं कर सकते, दवा नहीं खा सकते, उनके लिए भोजन पानी हम नहीं कर सकते, और ना वो मेरे लिए कर सकते, उनको करना पड़ता है। इसी तरह
परिवार को भी करना पड़ेगा। अगर उनको लाभ व्यक्तिगत लेना है तो मैं करूँगा तो मुझे लाभ मिलेगा, जैसे भोजन मैं करूँगा तो मेरा पेट भरेगा। बस वही 4 छूट जो है 4 परिस्थिति में हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। जो जन्म से गूंगा है, गूंगा मतलब कि वो बोल नहीं सकता। दूसरा, पेड़ पौधे, पालतू जानवर और छोटा बच्चा। छोटा बच्चा मतलब जो मैंने मान लीजिए किसी का 2 दिन पहले जन्म हुआ है, उसको कोई तकलीफ़ है तो बेचारा नहीं बोलेगा या बेचारी नहीं बोलेगी, तो उसके लिए उसके माता पिता करेंगे। और बच्ची की शादी के लिए माता पिता को छूट मिली हुई है, अन्यथा स्वयं करना पड़ेगा। हम पूरे परिवार का जिम्मा नहीं ले सकते। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, ये ध्यान रखने की बात है। बाकी जिसको जो करना है करे। मैं तो दबाव नहीं दे सकता और ना मैं गार्जियन हूँ सबका। मैं एक सलाहकार के रूप में ज़रूर बात करूँगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट हो चुका है। चलिए, शरणम शरणम गच्छामि।